क्या आप सोच सकते हैं कि कोई आदमी अपना $337 मिलियन का रॉयल महल सिर्फ इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसे अपना देश अब नरक लगने लगा है। ब्रिटेन के 9th सबसे अमीर व्यक्ति जॉन फ्रेडरिक्सन अब लंदन को अलविदा कह चुके हैं। एक समय था जब लंदन दुनिया के बिलियनियर्स का फेवरेट डेस्टिनेशन होता था, लेकिन अब वही बिलियनियर्स अपने बैग्स पैक करके निकल रहे हैं और अब की बार फ्रेडरिक्सन ने तो हद ही कर दी। जॉन फ्रेडरिक्सन जो नॉर्वे में पैदा हुए थे, लेकिन सालों से लंदन में बसकर $बिलियन की शिपिंग एम्पायर चलाते आए हैं, उन्होंने अपना अल्ट्रा लग्जरी पैलेस द ओल्ड रेक्टरी बेचने का फैसला लिया है। ये 300 साल पुराना जॉर्जन स्टाइल महल किसी सपने से कम नहीं। 10 बेडरूम्स, प्राइवेट बॉल रूम, 30,000 स्क्वायर फुट का लिविंग स्पेस और 2 एकड़ का रॉयल गार्डन। लेकिन फ्रेडरिक्सन ने जब कहा कि ब्रिटेन अब नरक बन गया है तो उनके लफ्जों में गुस्सा भी था और एक सच्चाई भी। उन्होंने खुलकर ब्रिटेन की टैक्स पॉलिसीज की निंदा की। उनका कहना था कि नए टैक्स चेंजेस ने रिच लोगों के लिए यूके रहना इम्पॉसिबल बना दिया है, इसलिए उन्होंने यूएई यानी दुबई में शिफ्ट होने का फैसला किया है। और ये सिर्फ उनका पर्सनल डिसीजन नहीं है, बल्कि एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है। ब्रिटेन से लाखों डॉलर के इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसमैन और करोड़पति लोग निकल रहे हैं। 2024 में ही लगभग 10,800 मिलियनेयर्स ने यूके छोड़ा, यानी एक साल में 157% का जंप। 2025 में तो ये नंबर और भी शॉकिंग होने वाला है। 16,500 मिलियनेयर्स के जाने की उम्मीद है और उनके साथ 66 बिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट भी बाहर चली जाएगी। लंदन जो एक टाइम पर ग्लोबल वेल्थ का हब था, अब अपनी शाइन खो रहा है। फ्रेडरिक्सन ने केवल अपना घर नहीं बेचा, बल्कि अपनी कंपनी सी टैंकर्स का लंदन हेडक्वार्टर भी बंद कर दिया। उनकी ट्विन बेटियां जो फैमिली बिजनेस चलाने वाली थी, अब शायद दुबई से ही एम्पायर चलाएंगी। ये सब कुछ एक मेजर पॉलिसी चेंज के बाद हो रहा है। ब्रिटेन की नई लेबर गवर्नमेंट ने सेंचुरीज पुरानी नॉन डॉम टैक्स स्कीम को खत्म कर दिया है, जिसमें फॉरेनर्स यूके में रहते हुए अपनी फॉरेन इनकम पर टैक्स बचाते थे। अप्रैल 2025 से नए रूल्स के तहत उन्होंने ग्लोबल वेल्थ पर भी यूके टैक्स भरना पड़ेगा, जो बहुत से बिलियनियर्स को अनएक्सेप्टेबल लग रहा है। इसके अलावा ब्रेक्सिट ने अनसर्टेनली बढ़ाई, पाउंड कमजोर हुआ और वीजा रिस्ट्रिक्शन ने यूरोपियन कनेक्टिविटी खत्म कर दी। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की गिरती वैल्यू और पोस्ट 2008 इकोनॉमिक रिकवरी का स्लो पेस भी यही दिखाता है कि क्यों दुबई, पेरिस और एम्स्टर्डम जैसे शहर नए बिलियनियर्स के फेवरेट बन रहे हैं। तो अब जब एक बिलियनियर लंदन जैसे शहर को छोड़कर दुबई की तरफ रवाना होता है,